तो जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। तो आज का जो स्पेशली वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ करंट अफेयर के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये डाउट है। बहुत से लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि भैया करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, कितने महीने का करंट अफेयर अपन को पढ़ना है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली, और फिर बोले कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो वो सब मैं लिख के लेके आया हूँ आज आपको बताने के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपन मुद्दे पे आते हैं कि आपको क्या करना है करंट अफेयर में, ताकि आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो सही हो जाए। अगर कोई भी आपसे बोल रहा है कि भाई 10 में से 10 हमारी ये वीडियो देखें या हमारी ये बुक से पढ़ें तो आ जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई आप 10 में से 10 करंट अफेयर बन जाए। ये सब अफवाह है, झूठ है। तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, तो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने महीने का हमें करंट अफेयर कवर करके चलना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर जैसे पेपर दिल्ली पुलिस का नवंबर में है, तो आपको जनवरी से लेके जुलाई तक का 6 महीने का करंट अफेयर बहुत सफिशियंट है। और हो सके तो एग्जाम से 1-2 महीने पहले का करंट अफेयर भी पढ़ के जाएं, पर बहुत कम ऐसे चांस हैं कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले का करंट अफेयर आए। पर आप पढ़ लें, रिस्क लेने का नहीं है, क्योंकि एक बार पेपर देना है और यही सोच के पेपर देना है कि ये पहला पेपर है और लास्ट पेपर है, बस इसी में सिलेक्शन लेना है अपन को। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका वो था करंट अफेयर कितने महीने का, तो 1 से लेके 6 महीने का करंट आप जरूर करें। और दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों का होता है कि भैया डेली करंट अफेयर पढ़ना है या फिर मंथली करंट अफेयर पढ़ना है या फिर ईयरली करंट अफेयर पढ़ना है। तो मैं अपना पर्सनल व्यू आपको बताने वाला हूं। तो मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर करता हूं, क्योंकि उससे फायदा मुझे ये होता है कि जब मैं डेली बेसिस पर अगर करंट अफेयर कर रहा हूं, तो जब मैं मंथली वाली एक प्रॉपर पूरी वीडियो देखता हूं मंथ वाली, तो जब मैं वीडियो देखने बैठता हूँ तो जब वहां क्वेश्चन चालू होते हैं तो मुझे देख के लगता है यार ये तो मुझसे बन रहा है, ये मैं पढ़ चुका पहले। तो डेली करंट अफेयर पढ़ने से एक फायदा होगा, जब लास्ट में आप कोई भी मंथली एक वीडियो देखेंगे या आप बुक से पढ़ रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि टिक करते समय हाँ ये माइंड में क्लिक हो जाएगा आपके तुरंत कि हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ा था। जब आप एमसीक्यूज करने बैठेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको करंट अफेयर में पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो वो भी मैंने कॉपी में लिख लिए हैं, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो मैं उसका पूरा का पूरा आपको पेज का एक फोटो डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट में उस पर भी बात करेंगे और उसका टेलीग्राम पर लिंक दी हुई वो उसमें भी डाल दूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो है करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक लें या किस टीचर से करंट अफेयर पढ़ें। तो भाई मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि जिससे आपको करंट अफेयर पढ़ने में सही लगे आप उससे करंट अफेयर करें। मैं बोल रहा हूं कि इस टीचर से पढ़ो उस टीचर से पढ़ो और आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सब गुड़ गोबर है। आपको तो जहां बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि आपको आरडब्ल्यूए पे करंट अफेयर पढ़ना चाहिए आप वहां पढ़ें, आपको लगता है कुमार गौरव सर से पढ़ना चाहिए आप वहां पढ़ें। तो आपको जहां भी लगता है आप वहां से पढ़ें, पर बस आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। और बुक का सजेशन तो मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से वीडियो देखता हूँ और कौन सी बुक पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ कुमार गौरव सर की आती है 6 महीने वाली करंट अफेयर, मैं वही वाली बुक लेता हूँ हाफ ईयरली। तो उसमें क्या होता है, मैं डेली बेसिस की वीडियो भी कुमार सर की देखता हूँ। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आपको जहां से देखना है या फिर कुमार गौरव सर से देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि एक बार में जब वो वीडियो पढ़ाते हैं तो उसमें आपका स्टैटिक्स भी कवर कराते हैं, उसमें कुछ जीके वाला पोर्शन भी कवर कराते हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर तो चलता ही चलता है। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा उनका वीडियो ज्यादा बड़ा होता है, 1 घंटे 10 मिनट का, पर आप मानिए कि अगर आप उनका डेली डेली देखेंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते। जैसे आपसे बोल दिया
कि हेल्थ इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, आपसे बोल दिया जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी, आप बुक से पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये चीज बार बार रिवीजन रिकॉल करवाते हैं कुमार गौरव सर, तो इसलिए मैं उनसे पढ़ता हूँ। आपको जहां से भी लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब आप करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो हैंड रिटन नोट बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो ये जो बुक कॉपी रखी है मेरे पास भाई साहब, इसमें मैंने 6 महीने के शॉर्ट मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने लिख के रखे हैं, उनका भी मैं फोटो निकाल के पीडीएफ बना के जैसे भी होगा वो भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो मेन टॉपिक क्या था, आपको करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, और फिर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं या नहीं। तो मैं लास्ट में सब चीज का एक सार बता रहा हूं आपको कि करंट अफेयर करें आप 6 महीने का, हो सके तो 1-2 महीने, अगर आपका एग्जाम नवंबर में है, जैसे अपना एग्जाम दिल्ली पुलिस वाला नवंबर में है, तो आप कोशिश करें जुलाई, अगस्त और सितंबर यहां तक का करंट अफेयर तो कर लें। और फिर दूसरा है कि करंट अफेयर मंथली बेसिस पर करें या डेली, तो मैं ये चीज आपको बता चुका हूं। अब बात आती है इंपोर्टेंट टॉपिक पर, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से जोर देना है उस पर, ताकि ये वाले पोर्शन क्या है बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। तो मैंने अपना जो ये सामने वाली दीवार है इस पे सब चीज लिख के रखी है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप के बना के रखे हैं, तो मैं एक एक करके बोलते जाता हूँ। आगामी खेल जो 2023 में अभी खेल हुए हैं और जो आगामी मतलब 2024 में आने वाले हैं, उन सभी खेलों को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है प्रमुख जो अभी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और उनके सचिव कौन है, दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा पढ़ना है आईसीसी पुरुष और महिला, किस मैन ऑफ द मैच कौन सी महिला रही है, मैन ऑफ द मैच कौन सा पुरुष रहा है, तो ये सब आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक होगा अपना, वो होगा रिसेंटली इलेक्शन जहां जहां हुए हैं वहां पर सीएम कौन बने हैं, और फिर वहां पर राज्यपाल कौन है, कितनी सीटें थी, ये वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद आ जाता है पुरस्कार सम्मान, अभी जैसे हिंदी का पुरस्कार आपको किसका मिला, व्यास सम्मान किसको मिला है, ये सब पे आपको फोकस करना है। अगला है प्रमुख आयोग और जो अभी शिखर सम्मेलन या समिट हुए हैं उन पर ध्यान देना है, जैसे सिमेक्स कौन कौन से देश के बीच में हुआ, कहाँ पर आयोजन हुआ है। तो आपसे बोला जाए कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगला टॉपिक है जो ब्रांड एम्बेसडर, जैसे हर कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, जैसे पूछ लिया जाए पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर है प्रमुख त्योहार, इसको तो आप स्टार लगा लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए हरेला त्योहार कहाँ से रिलेटेड है, हरेली त्योहार कहाँ से रिलेटेड है, बम्बू नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, तो ये प्रमुख त्योहार, नृत्य, ये आर्ट एंड कल्चर, ये तो आपको स्टार लगा के रखना है। और दूसरा जो स्टार लगा के रखना है वो बुक और ऑथर। एसएससी का ये फेवरेट पोर्शन बन गया है कि बुक और ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन आनी है, और ये नृत्य और आपसे बोल दिया जाए प्रमुख त्योहार, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आने हैं। फिर अगला बोल सकते हैं अपन जीआई टैग, आपको टैग याद रखना है कि अभी हाल ही में कहाँ नए टैग मिले हैं, टोटल टैग कितने हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर 2023 की कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन कौन है, वो सब आपको याद रखना है। अगला है बजट 2023 का, और फिर अभी जो इलेक्शन हुए हैं वो पद्म पुरस्कार, कितने पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, और किसको भारत रत्न मिला, ये भी आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कि अपन किस किस के साथ बैठक हुई है और कौन कौन से संगठन है। अगला अपन बोल सकते हैं सूचांक एवं रिपोर्ट कि हेल्प इंडेक्स में आपका, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपकी कौन सा रैंक रहा है, आपसे बोल रहे जेंडर इंडेक्स में आपका कौन सा रैंक रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपको कि जो भी आपकी नई नई योजनाएं चली हैं, जो नए नए कार्यक्रम चले हैं, तो उन पे आपको ध्यान रखना है। और जो भी और भी बहुत से टॉपिक हैं जिनका मैं आपको टेलीग्राम पर फोटो निकाल के ये सबका और अपने जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। तो आप ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा है तो ये आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी रिलेटेड वीडियो हम और आप मिलके आगे की तैयारी के लिए कर सकें।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तैयार अपनी जारी रखें। जय हिंद।